हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। स्वाद बिट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाएंगे टोमेटो फ्लेवर के थेपले और उसके साथ एक नए स्टाइल की बहुत ही टेस्टी लहसुन की चटनी जो आज तक आपने कभी खाई भी नहीं होगी। दोस्तों, रेसिपी को शुरुआत करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियोस के अपडेट्स आपको डेली मिलते रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो तो फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ गैस पर एक कढ़ाई रखी है, उसमें 1 चम्मच तेल डाला है और 15 से 16 लहसुन की कली। लहसुन अच्छे से फ्राई होने के बाद उसमें आधा चम्मच जीरा, 1 पिंच जितना हींग। आप देख सकते हैं लहसुन क्रीम कलर का हो गया है। इसमें मैंने 1 छोटी कटोरी भरकर दालियाँ डाली हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में मैंने सेके हुए और क्रश किया हुआ सिंगदाने का बूरा 2 चम्मच डाला है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हमारा घर का रेगुलर लाल मिर्च पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में आधा चम्मच नमक आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसे हम इस मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। साथ में इसमें मैंने आधा कप जितना पानी भी डाला है। चटनी आपको कितनी गाढ़ी चाहिए इस हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। इसे हम कम से कम 1 मिनट तक मिक्सर में पीस लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार हुई है हमारी चटनी की। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम थेपले का आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, आधा चम्मच अजवाइन डालते समय याद रखें दोस्तों, हमेशा हाथों पर क्रश कर कर डालिए ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से मिल पाए। साथ में 1 पिंच हींग, पाव चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नॉर्मल रेगुलर मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और बारीक कटा हुआ धनिया। आप अपनी मर्ज़ी इसके हिसाब से जितना चाहे डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच तेल, ये मोइन के लिए है, इससे हमारा थेपला बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। 2 चम्मच चावल का आटा, और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी। हम इसी से आटा गूंदेंगे, पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों। अगर आपकी प्यूरी कम पड़ी तो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छे से आटा गूंद लेने के बाद हम इसे थोड़ा सा मसल कर सॉफ्ट बना लेंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच तेल डालकर इसे हम बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना बना लेंगे ताकि वो थेपले बनाते समय हमारे हाथों को चिपके ना। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर थेपले बना लेती हूँ। आप बीच बीच में इस थेपले को आटे में डिप कर लीजिए ताकि ये बेलन को चिपके ना, इस तरह से। और आपको जिस साइज़ के थेपले बनाने हैं
उस साइज़ में आप बना लीजिए। आप इसके गोल या ट्रायंगल शेप के आपके मन चाहे आकार में थेपले बनाइए। ये आप बहुत स्वादिष्ट रेसिपी दोस्तों, ये आप कहीं बाहर घूमने जाए तो ट्रैवलिंग में भी 3 से 4 दिन आराम से चल सकते हैं। साथ में आप टिफ़िन या बच्चों के स्नैक्स के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गैस पे एक तवा रखा है। तवा गर्म होते ही हम थेपला सेक लेंगे। इसे दोनों तरफ से सेकने के बाद हम इस पे तेल लगा के फिर से सेक लेंगे। आप चाहे तो तेल की जगह पे बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीख भी बिल्कुल फटाफट जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसे बनी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको अगर कोई और रेसिपी चाहिए हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। इसी तरह मैंने सारे थेपले बनाकर रेडी कर लिए हैं। बस इसी तरह से थेपले और चटनी का आनंद लीजिए। तो आज की शाम का डिनर का प्रोग्राम यही रख लीजिए, बेहद स्वादिष्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।